क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पापा ई से मत बोलो। ई से इंग्लैंड, अब डी से बोलो। डी से डॉग। डॉग। जी से गोट। टी से टाइगर। टाइगर। यार अंशु, आर से तो मुझे वर्ड ही याद नहीं आ रहा यार, कोई बोलना। हाँ माँ, तुमने टोल प्लाजा पार कर लिया आर क्या? से रोड। नहीं नहीं, अभी तो हमें काफी टाइम लगेगा। एलिफेंट। तुम सो जाओ माँ। एन से बोलते हैं, एन से। नेस्ट। नेस्ट। पापा अब मुझे नींद आ रही है, अभी सो रही मैं। ठीक है ना मेरे बच्चा, सो जा, पीछे जाके सो जा। राजीव, हम कहीं होटल में रुक जाते हैं ना, सुबह चले जाएंगे। हम ना बस अभी 2-3 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। और प्लीज ना तुम यहाँ आगे मत सो, वरना मुझे भी नींद आ जाएगी, समझी? राजीव, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करके बोलो ना। मुझे गुस्सा आ रहा। शिवाली देखो, मैं तो स्माइल कर रहा हूँ ना, देखो। इनफैक्ट मुझे तो तुम इरिटेटेड लग रही हो। हाँ, हूँ इरिटेटेड। तुम गाड़ी रोको, मैं पीछे जाके सो रही हूँ। शिवाली तुम्हें अक्ल वक्ल है नहीं? ये आसपास देख रहे हो कितना सुनसान है, यहाँ बहुत डेंजर है। आगे पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकूंगा, वहां पे उतर जाना। तुम गाड़ी रोको, 2 मिनट में मुझे कोई भेड़िए नहीं खा जाएंगे। मैं पीछे जाके सो रही हूँ। ओके। शिवाली, तुम बैग क्यों निकाल रही हो? तुमसे मतलब? शिवाली जल्दी गाड़ी में बैठो। शिवाली, पीछे 2 लड़के खड़े हैं, मुझे सही नहीं लग रहा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो शिवाली। पीछे जाओ। ठीक है साहब जी। नो 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 थैंक्स। बता दो, कोई मदद चाहिए? थैंक्स। चलो भी जाने दो। चलो भाई, चलो। अरे साहब रोको। कहाँ जा रहा है भाई? जयपुर जा रहा हूँ सर। जयपुर? गाड़ी के कागज दिखा। अरे सर, वैसे इतनी देर हो गई है, 20 बच्चे सो रहे हैं पीछे, जाने दो ना। बीवी बच्चे सो रहे हैं? हाँ, बीवी बच्चे। होगी तसल्ली तेरी? सर मेरी बीवी सर यहाँ सो रही थी और सर बेटी पीछे सो रही थी सर। कहाँ है? ना तो तेरी बीवी है यहाँ, ना तेरी बेटी है यहाँ। अब चलते हाईवे पे कहाँ गायब हो सकते हैं सर ऐसे? अरे पंख लग गया क्या उनको? अरे देखिए कुछ नशा अरे पता नहीं चला किया कर रही कुछ हो। भाई। अरे सुंगा तू। नहीं कर रखा। अरे नहीं किया भाई कुछ नशा। सर यहीं थे सर। सर चलती गाड़ी में सर कहाँ जा सकते हैं? अरे बड़े साहब को फोन लगा। मैं सुहेब इलियासी क्राइम अलर्ट के नए और ख़ास एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 8। तमह तु अज्ञानजम वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम परमाद आलस्य निंद्राभि तत् निबंधनन्ति भारत। यानी तमस एक ऐसी काली शक्ति है जो हर इंसान को, हर तत्व को, हर शय को अंधकार से बांधकर उसे तबाह और बर्बाद करने के लिए कटिबद्ध है। तमस का एकमात्र उद्देश्य है कि वो इंसान की अक्ल पर पर्दा डालकर उसे प्रमाद कर दे, उसे पागल कर दे, उसे वहशी बना दे, उसे दरिंदा बना दे, उससे जुल्म कराए, उसे जुर्म कराए, उसे अपराध कराए, उसे वहशी बना दे, उसे राक्षस बना दे, ताकि वो समाज से कटकर हमेशा हमेशा के लिए उसका खात्मा हो जाए। यही तो तमस यानी शैतान का असल उद्देश्य है।
मैं उस रात जब चाय लेकर चेक पोस्ट पहुँचा तो साहब लोग एक आदमी से बात कर रहे थे और उस आदमी ने साहब लोग यही बता रहा थे कि मेरी चलती गाड़ी से मेरी बीवी और बच्चे गायब हो गए। मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे हो सकता है, चलती गाड़ी से कैसे गायब हो सकते हैं। फिर साहब लोगों ने उसका जांच पड़ताल किया, कहीं शराब पी तो नहीं रखी है, और जांच पड़ताल करने के बाद तो सब ठीक था। फिर उसके बाद उस आदमी ने साहब लोग को ये बताया कि मेरी माँ और बीवी के आपसी झगड़े होते रहते थे। चलो आइसक्रीम खाते हैं। पापा, आपको कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन है? क्योंकि मैंने अपने बेटे को रियर व्यू मिरर में आइसक्रीम वाले को देखते हुए देख लिया। आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा। चलो फिर मेरी ट्रीट। ओ पूर्वी, पहले पैसे तो कमाना शुरू कर दे। ट्रीट मेरी तरफ से। राजीव, तुम पूर्वी से ऐसे तू तलाक करके बात मत करा करो, फिर अंशु भी वैसे ही बात रहेगी ना। शेफाली ने यहाँ पर भी अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। अरे पहले आइसक्रीम खाते हैं ना, बाद में ये सब बात करेंगे। हाँ हाँ चलो दादी चलो। आप लोग जाओ, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है और वैसे भी मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। चलो मम्मी को अपनी मम्मी से बात करने दो, हम चलते हैं आइसक्रीम खाने। चल। अरे माँ, वो बताया था ना पूर्वी के बारे में। रिश्तेदार है तुम्हारी? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो मामा जी के दोस्त की बेटी है। आज ही आई है कानपुर से। क्या उम्र है उसकी? होगी कोई 22-23 साल की। तो क्या अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी तुम्हारे घर पे? हाँ, अब तो रहेगी। ये दामाद जी के मामा जी भी ना सारे कुनबे को घर पे रख लेंगे। माँ, इतना बड़ा घर है हमारा, क्या फर्क पड़ता है? अरे शादी के 10 साल बाद वैसे ही पति को अपनी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, और कोई जवान लड़की हर वक्त आसपास घूमेगी तो ये ठीक नहीं है। माँ, मेरे राजीव दूसरे आदमियों के जैसे नहीं है। वो मुझसे और अंशु से बहुत प्यार करते हैं, और अभी उन्होंने गोवा वाली प्रॉपर्टी भी तो मेरे नाम दी है ना। अरे बेटा, प्रॉपर्टी लेने से और मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। अभी आप रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। बेटा, तू शेफाली को 2-4 महीने के लिए इसकी माँ के यहाँ भेज दे। कम से कम 10-10 फोन तो बंद हो जाएंगे इसकी माँ के। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा सोचते नहीं। मेरे सोचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो माँ है ना, वो सारे दिन इसके कान भरती रहती है। तू समझता ही नहीं है। अरे माँ, चिल करना, आइसक्रीम खा। ये लड़का कौन है? नहीं बेटा, इसी लड़के से मिलने के चक्कर में उसने अपनी माँ के फोन का बहाना तो नहीं किया? शेफाली, शेफाली। मम्मा, आप भी आओ ना, एक आइसक्रीम आपके साथ भी खाऊंगी। उसके बाद बहुत सारी पुलिस आई, बड़े साहब भी आए। आने के बाद उनके बीवी और बच्चों को बहुत ढूंढने के बाद वो टोल प्लाजा भी गए। टोल प्लाजा गए तो उन्होंने सीसीटीवी चेक की। सीसीटीवी चेक किया तो उनके बीवी और बच्चे दोनों साफ दिखाई दे रहे थे गाड़ी में। सर यहीं आसपास गाड़ी रोकी थी सर शायद। सर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मेरी वाइफ को नींद आ रही थी सर, तो यहीं गाड़ी रोकी थी सर। सर हमारे पास एक बाइक गाड़ी आके रुकी, उसमें सर 2 आदमी थे, बियर पी रहे थे। तू कहना क्या था? गाड़ी आके रुकी, 2 लोग बियर पी रहे थे, तेरी बीवी और बच्चे को उठा के ले गए और तुझे भनक तक नहीं लगी? सर मैं तो वही बोल रहा हूँ जो हुआ था। नहीं, क्या हुआ था मुझे सब डिटेल में बता, क्या हुआ था? सर मैं आगे एक पेट्रोल पंप पे रुका था, तो मैं बस बाथरूम करने गया था, वहां से वापस आया, मैं बस गाड़ी में बैठा और निकल गया। कौन से पेट्रोल पंप पे गए? लेके चलो पेट्रोल पंप, वहां जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा, साफ पता चल जाएगा कि तू झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। चल। और वैसे भी सुबह होने वाली,
चल लेके चले चलिए चले चलिए। शेफाली, लड़का कौन था? वो गोमती नगर का एड्रेस पूछ रहा था। तुझे कैसे पता चला मैं कौन से लड़के के बारे में बात कर रही हूँ? मम्मी जी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। मैं कहीं पे भी हूँ, आपकी एक नजर मुझ पे ही रहती है। पूर्वी, वो हमने फोटोज खींची थी ना, कुछ भेजना मुझे। हाँ बस बेबी। थैंक यू। शादी के 10 साल बाद वैसे ही पति को अपनी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। बेशक शादी के बाद एक पति या पत्नी के जीवन में उसके माँ बाप, बहन भाई या रिश्तेदारों का हल्का फुल्का दखल लाजिम है, वाजिब है, क्योंकि संयुक्त परिवार हमारे समाज और हमारी संस्कृति की पहचान है। लेकिन एक सीमा के परे शादी के बाद पति या पत्नी के जीवन में उनके माँ बाप के बेजा दखल के परिणाम खौफनाक हो सकते हैं। सर, ये वही पेट्रोल पंप है सर। सर सर, ये वही गाड़ी है सर। सर, जिसमें वो दोनों गुंडे थे सर, ये वही गाड़ी है। हाँ सर, ये वही गाड़ी है। चलिए। सर यही है, सर यही है वो दोनों। हाँ भाई, कहाँ भाग रहे थे? नाम क्या है तुम दोनों का? मेरा नाम दिलवर है और ये राजू। इसको जानते हो? कभी पहचाना है, कभी देखा हो? हाँ साहब, कल रात उनकी गाड़ी को सड़क पे खड़े हुए देखा था। उनकी गाड़ी रुकी हुई थी तो हमने सोचा कोई प्रॉब्लम है और हम इनके पास गए भी थे, तो हमने इनसे पूछा भी था कि कोई समस्या है तो बताओ। फिर हम चले गए। बता, मेरी बेटी और मेरी बीवी कहाँ है? कांस्टेबल, गाड़ी की तलाशी लो। हाँ तू बेटा मत डर, नहीं गिरेगी, मैं हूं ना। छोड़ना नहीं। अरे नहीं छोड़ रहा बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। पापा छोड़ना नहीं, मैं गिर जाऊंगी। हाँ हाँ, नहीं छोड़ रहा। अरे आराम। अरे कहा था, पापा के रहते अंशु को खरोंच तक नहीं आ सकती। वाह 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 अंशु बेटा वाह। अंशु के पापा के होते हुए अंशु को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। बैठो ना। मामा जी, आपको आज की डेट याद है? हाँ, आज की डेट 12 तारीख है। क्यों, आज कुछ खास है क्या? आज आप ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट का पूरा हिसाब देने वाले थे। मैं तो भूल ही गया। एक्चुअली क्या है, वो अकाउंटेंट अपने घर चला गया है 1 महीने की छुट्टी के लिए। आते ही हिसाब किताब कर लेंगे। शिवाली, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हिसाब किताब की बातें लेके बैठ दी? मामा जी 15 साल से हिसाब किताब संभाल रहे हैं, मुझे भरोसा है उन पे। आई एम सॉरी मामा जी, आप बुरा मत मानिएगा। अरे राजीव, भरोसे की बात नहीं है। तुमने सारा काम मामा जी पे छोड़ रखा है, वो कैसे संभालेंगे? और मैं तो इनकी हेल्प करना चाह रही थी ना। वैसे भी पिछले 2 साल से हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। बेटा शिफाली,
मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मामा जी, आप पूर्वी को कानपुर से ये अकाउंट्स के बिजनेस के लिए लाए थे ना, तो उसको इस काम में लगा दीजिए और मुझे 1 हफ्ते में पूरा ये हिसाब किताब दे दीजिए प्लीज। पूर्वी सेटल हो गई है, बस कल से उसे काम पे लगा देंगे। लगा दीजिए। अरे अशोक, चाय पियोगे? अब दीदी मंगा ही लीजिए। मैं लाती हूँ चाय। समझा, आजा। थैंक यू सर। आप लोग ढूंढ क्यों नहीं रहे उन्हें? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अरे ढूंढ ही तो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पंप वालों से मैंने पूछताछ कर ली है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जो है मैंने देख ली है, तो ये दोनों सही कह रहे हैं सर। इनकी गाड़ी यहीं थी और ये भी यहीं। और इन भाई साहब की कहानी सच्ची लग रही है या फिर? नहीं, सच्ची है जी इनकी भी। सर ये देखिए, मैं फुटेज भी लेके आया हूँ। अरे यादव जी, इसमें तो एक प्रॉब्लम है। देखो, इसमें गाड़ी का ना फ्रंट दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट पोर्शन देख रहे हो? अगर इनकी बीवी और बेटी बैक साइड में बैठी हुई थी तो इस वीडियो में वो दिखाई नहीं देंगे। किसका फोन आ रहा है? सर वो मेरी वाइफ शिफाली की माँ का फोन है। एक सेकंड। जी माँ। यादव जी, मुझे शक है, इस पर नजर रखोगे, ऐसा कुछ है जो हमसे छुपा रहा है। अरे दामाद जी, कहाँ थे आप? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा आपका। कितना डर गई थी मैं। शिफाली का भी फोन नहीं लग रहा है, बात कराइए ना शिफाली से। क्या हुआ दामाद जी? माँ शिफाली और अंशु मिसिंग है माँ। मिसिंग है मतलब? कहाँ गई? मैं नहीं जानता माँ, पुलिस मदद कर रही है हमारी ढूंढने में। अभी आप कहाँ हैं? एक सेकंड सर, अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम दौसा के पास पेट्रोल पंप पे हैं। दौसा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। माँ, दौसा से 2 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप पे है। मैं आ रही हूँ वहाँ। अरे माँ, आप कैसे आओगी? 2 घंटा लग जाएगा आपको आने में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फोन करके बताता हूँ। पुलिस है मेरे साथ। मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। माँ साहब, गाड़ी में तो कुछ नहीं मिला। ठीक है सर जी, तो गाड़ी में भी कुछ नहीं मिला, अब तो जाने दो। अभी ये खड़े रहो, ठीक है? बताऊंगा मैं, खड़े रहो। एक बात बताइए, तो थारी वाइफ कहीं भाग तो नहीं गई? मतलब कोई प्रॉब्लम हुई हो, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, पिछले महीने मैंने उस पर एक बार शक किया था। मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए था, पर तभी से वो बहुत दुखी रहने लग गई थी। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, डॉक्टर के पास भीड़ नहीं थी। शिफाली, वो लड़का कौन था? है? रोक! भाग गया। कौन था ये लड़का? ये शिफाली घर पर ही है ना? ये लड़का कौन लड़का? शिफाली, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे पीछे से भागते हुए। कौन था वो? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के साथ, तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी के साथ मिलती? राजीव, अरे मेरे कहने का मतलब? तुम्हारे कहने का क्या मतलब था मुझे सब समझ आ गया। अरे पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, बच्चों की बॉल गिर जाती है, आया होगा कोई बच्चा बॉल लेने। बहू, तुम
स्टोरीज तो बहुत बढ़िया बनाती हो। अरे हमने अपनी आंखों से एक लड़के को पीछे के रास्ते से भागते हुए देखा है। दीदी ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपको कोई शक है या यकीन भी है तो पता चल जाएगा ना। इसने उसको जरूर फोन किया ये कहने के लिए कि हमारी सास घर पर नहीं है, डॉक्टर के पास गई है। बेटा शिफाली दिखा दो ना अपना फोन तो पता चल जाएगा। नहीं मामा जी, शिफाली का फोन चेक करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़िए चलिए आप। अगर माँ को शक है तो दिखाना तो शिफाली को फोन, क्या जाता है ना, दिखा दो। इसमें तो कोई अननोन नंबर नहीं है, जरूर डिलीट कर दिया होगा इसने। मम्मी जी आप ये सब बातें बोल के क्यों राजीव और मेरी लाइफ में जहर घोल रही हैं? और मामा जी आपने मेरा फोन तो चेक करवा लिया, पर पिछले 2 महीने से मैं जो आपसे अकाउंट्स का हिसाब मांग रही हूँ उसका क्या? एक बार मैंने वो अकाउंट्स की फाइल चेक कर ली ना, इस घर में आपका दाना पानी बंद हो जाएगा। शिफाली और आप दोनों प्लीज अपने कमरे में जाइए। एंड शिफाली तुम मामा जी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और वो जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं तुम्हें वो नहीं दिख रहा? तुम कौन सा कम हो? तुम भी तो मेरे पे शक कर रहे हो। हाँ हाँ शक क्यों नहीं करेगा? तेरे बिगड़े चरित्र के बारे में हम जानते हैं। बस करो आप लोग, क्या घटिया घटिया बातें सोच रखी आपने मेरे बारे में। छी! ये छी छा रहने दे। ये जो बाल है ना मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अरे औरत हूँ और एक औरत के बिगड़े चरित्र को अच्छे से जानती हूँ। ये तो मेरा बेटा नीरा बेवकूफ है। हाँ अंशु स्कूल से आ गई, आप लोग चुप करेंगे प्लीज। अंशु रोते नहीं यार, आपको रोते नहीं देख सकते बच्चे, आपको बहुत प्यार करते, आप जानो। एक बात करो, सच में आपकी बीवी का अफेयर चल रहा था? नहीं सर। नहीं तो वो जो लड़का पीछे से भागा है उसके बारे में पता तो क्या होगा? सर उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये आपकी माता जी के साथ क्या पंगा रहता था आपकी भाई? माँ और शिफाली की थोड़ी बनती नहीं थी, कभी कभी झगड़े हो जाते थे। मतलब ऐसे झगड़े तुम्हारे साथ भी होते थे? नहीं सर, सर वो हमारे मामा जी की एक रिश्तेदार थी जो हमारे घर आई। सर हमारे मामा जी की रिश्तेदार जब से हमारे घर रहने आई थी पूर्वी, तब से शिफाली को थोड़ा शक था हमें, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं सर। पुलिस को बावड़ा समझ रखा है। अरे उस लड़की के साथ तेरा कोई अफेयर रहा होगा तभी तो शक करती थी तेरी बीवी तुझ पर। नहीं सर, इनफैक्ट शिफाली ने तो मुझे सॉरी भी बोला था कि उसने अपनी माँ की बातों में आके मुझ पर शक किया। सर आप किन फालतू की बातों में लगे हैं सर? आप प्लीज सर मेरी बीवी मेरी बच्ची को ढूंढिए ना। कर रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन, कर रहे हैं। यादव जी सीसीटीवी फुटेज निकाल के लाइए टोल नाका। ठीक है सर। ठीक है, अगर इनकी बीवी बच्चे वहाँ से गुजरे होंगे ना तो फुटेज में जरूर होंगे। सर मुझे तो शक है इसकी भी रोज किल से तंग आके खुद ही घर छोड़ के चली गई है। ठीक है, फुटेज निकालो। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? कहाँ मार के छोड़िए, फेंक दिया उसको? अरे छोड़िए, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, छोड़िए। ये क्या कह रही है आप? मार के फेंक दिया बता। सर 15 दिन पहले भी इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, क्योंकि इसका उस लड़की पूर्वी के साथ चक्कर चल रहा है और मेरी बेटी ने खुद मुझे सब कुछ बताया है। हेलो राजीव कहाँ हो तुम? मैं पूर्वी को घर के बाहर गाड़ी सिखा रहा हूँ। क्यों? तुम तुरंत घर आओ। लेकिन क्या हुआ? मैंने अकाउंट्स की फाइल चेक करी है, सब गड़बड़ है। तुम्हारे मामा जी पूर्वी को इसलिए लेकर आए हैं ताकि प्रॉफिट को लॉस में बदल सके। क्या? पूर्वी ने अकाउंट्स में सब गड़बड़ कर रखी है। राजीव 22 लाख रुपए गायब है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तुम बस जल्दी घर आओ।
तुम ठीक हो? शिफाली उस दिन तो मेरी बेटी को मार ही दिया था इन दोनों ने। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। सर कुछ नहीं है सर, पूर्वी से हिसाब किताब में कुछ गलती हो गई सर। नहीं है तो गलती तो हो ही सकती है ना सर। मैं उसको गाड़ी सिखा रहा था, ड्राइविंग सीट पे वही बैठी थी, उससे सर गलती से सर स्टीयरिंग मुड़ गया। बहुत ज्यादा गलती नहीं हो रही है तुझसे, इसको पागल समझता है? बोल बोल, तेरी बीवी कहाँ है? कहाँ बच्ची तेरी, बोल। अरे सर मान लिया, अफेयर है मेरा पूर्वी से, ये जो कह रही है ना, ये भी मान लिया कि मैं अपनी बीवी को मारना चाहता था, लेकिन सर अपनी बेटी अंशु को क्यों मारूंगा सर मैं? अरे सर प्लीज आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए, पता नहीं मेरी बीवी मेरी बच्ची किस हालात में होगी सर। सर मैं पहले आज को प्लीज प्लीज मेरी बीवी बच्चे को ढूंढिए सर, प्लीज सर। शिफाली, मेरी बेटी शिफाली जा रही है। रुको, मोटरसाइकिल पे शिफाली है। पीछे करो इनका, पकड़ो इन्हें। हे भगवान, शुक्र है मेरी बेटी मिल गई। सॉरी, हटाओ ये सब, करो ये सब। शिफाली नहीं है सर। हाँ, कपड़े शिफाली के हैं सर। ये कपड़े इसके पास कैसे है? हाँ हाँ हाँ, ये कुर्ता मेरी बेटी शिफाली का ही है, मैंने ही सिलवा के दिया था उसको। क्यों सॉरी? छोरी के कपड़े पहन के घुमंड लग रही है, छोरी कितना है? साहब मेरे को नहीं मालूम, ये कपड़े तो मेरे पति लाए थे आज सुबह ही। हाँ भाई, कहाँ से मिले कपड़े, बोल। नहीं तो थाने ले जाके मोर बना दूंगा, फिर तोते की तरह बोलेगा, बोल। साहब मुझे ये कपड़े तो रास्ते में पड़े मिले थे, अच्छे लगे इसके लिए उठा लिया। अरे पकड़ो ले, अरे पकड़ो ले, पकड़ो। हाँ भाई बोल, कहाँ से मिले थे कपड़े, लेके चल। कांस्टेबल, सर्च करो। मिला? सर, ये तो शिफाली के कपड़े हैं, शिफाली की अंगूठी है। आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल। ये कपड़े हैं। हाँ? तेल निकाल दिया बिल्कुल।
चलो बुलाओ इनकी माताजी को, इनकी लड़की मिल गई है। कांस्टेबल, बैग नीचे उतारो। मैंने बहुत कोशिश कर ली अपने रिश्ते को संभालने की, पर अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं हार गई राजीव। शिफाली, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो प्लीज। शिफाली, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं अंशु के बिना रह सकता। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ शिफाली, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं राजीव, मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत क्राइम अलर्ट, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। शिवाली क्या? कैसे हुआ ये? क्या हो गया शिवाली को? क्या हो गया शिवाली? अंशु, 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 हटा! तेरे को मना किया था ना, मेरी बेटी को नहीं मारना। अरे मेरी बेटी को क्यों मारा? अरे जान से मार दूंगा तुझे। अंशु, अंशु, अक्सर अपराधी को इस बात की गलतफहमी होती है कि वो अपराध कर लेगा और कानून की निगाह से बच जाएगा। कहावत है कि शातिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कुछ न कुछ ऐसे सबूत अपने गुनाह के पीछे छोड़ ही जाता है कि कानून उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाए। यादव जी, मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, समझे? हाँ भाई, कुछ बोलेगा? सर, पिछले हफ्ते में हुआ है। साली अलग रहने की जिद करने लगी थी। मैंने बहुत सोच के ये फैसला लिया राजीव, और अलग घर लेने के लिए मैं अपनी नाम की प्रॉपर्टी बेच रही हूँ ना। शिवाली, हम माँ से अलग नहीं रह सकते। लेकिन अब वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है राजीव। अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए हमें अलग रहना ही होगा। तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारी माँ या मैं, और एक को ही चुनना होगा। और जहां मैं जाऊंगी मेरी बच्ची मेरे साथ ही जाएगी। मेरी बात तो सुनो एक बार। नहीं राजीव, मैंने बहुत कोशिश कर ली अपने रिश्ते को संभालने की, पर अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं हार गई राजीव। शिफाली, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो प्लीज। शिफाली, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं अंशु के बिना रह सकता। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ शिफाली, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं राजीव, मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत लेकिन सर, उस दिन तो शिफाली चुप हो गई थी। अगले दिन मामा जी मिले, उन्होंने शिफाली के अलग रहने की वजह बताई। सर मुझे यकीन भी नहीं आया सर उसकी बातों पे। राजीव, मुझे पता है कि
कि शिफाली के घर छोड़ के जाने की वजह तेरी माँ है? नहीं। सच तो ये है कि उस दिन घर के पीछे से जो लड़का भागता हुआ नजर आया था ना, उसका शिफाली के साथ अफेयर चल रहा है। अरे नहीं मामा जी, कुछ भी नहीं। मुझे भरोसा है अपनी बीवी पे, क्या अफेयर चल रहा है? मुझे पता था कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। देख, ये सच नहीं हो सकता मामा जी। शिफाली, ये झूठ है मामा जी। शिफाली ऐसा नहीं कर सकती मामा जी। मुझे पता था कि तुझे यकीन नहीं आएगा। तो एक काम कर, कल अपनी आंखों से खुद देख कि चल क्या रहा है। ठीक? मैं जानता हूं कि तेरा मन ये कह रहा है कि उसे जान से मार दूं, है ना? लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तो ये सारा किया धरा तेरे मामा का था, हैं? और वो सफेद गाड़ी वाले दो कौन थे? सर उन्हें भी मामा जी ने भेजा। कौन हो तुम लोग? कहाँ आ गए हो? खड़ी हो। कौन हो तुम लोग? कौन हो? छोड़ो मुझे। राजीव, कौन है ये लोग? क्या? छोड़ो मुझे। बचाओ मुझे राजीव। राजीव, राजीव ये क्या हो रहा है? राजीव, बचाओ मुझे। राजीव ये कौन है? राजीव, उसको मार दिया मैंने, इस बच्ची को भी मारना होगा, खत्म करना होगा इस बच्ची को। सब कुछ देख लिया इसने। बेटी है मेरी, देखना भी मत उसकी तरफ, मैं आंख निकाल लूंगा, समझे? पागल है तू? इस मासूम बच्ची को मारेगा? ये किसी से कुछ नहीं कहेगी। अंशु, चुप। अंशु, आओ बेटा, आप मेरे साथ चलो। ये गंदे लोग हैं, आओ। चलो, बहुत देर हो गई है, अब देख लो यहाँ से। मेरी बेटी अंशु कहाँ है? वो नाराज है तुमसे, वो रोते रोते सो गई है। आगे 3 किलोमीटर दूर चेक नाका है, उसके बाद अपनी बेटी को आप अपनी गाड़ी में ले लेना। और ये सामान? अरे वो सामान कपड़ों की टेंशन मत लो, वो रास्ते में हम लोग ठिकाने लगाएंगे। ठीक है, चलो चलो चलो। लेकिन सर सर उन दोनों ने मेरी बेटी को ही मार दिया सर। अगर तेरी गाड़ी को हमने रोका नहीं होता तो तू साफ बच के निकल जाता और दुनिया को बता देता कि तेरी बीवी भाग गई है।
और तूने गाड़ी भी पेट्रोल पंप पे ऐसे खड़ी की है कि उसका फ्रंट का पोर्शन दिखाई दे रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मामा जी का प्लानिंग था सर। यादव जी, नोएडा पुलिस को फोन करो, इसकी माँ और मामा को दोनों को उठाओ, असली क्रिमिनल तो वही है। ठीक है सर। जाइए, फोन दिखा अपना। अरे तो नकली फोटो है, इसमें सर किसी और का है, बॉडी किसी और की है। ये देख देख, सर 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 लेकिन मैंने शिवानी को अपनी आंखों से देखा था सर, किसी से गले मिलते हुए। अरे बावड़े, मामा तेरा गेम कर गया तेरे साथ, समझा? उस दिन शिवाली ने मुझे फोन किया था और मुझे बोला था कोई लड़का उसे बाजार में मिला और आके उसके गले लग गया, जिसे वो जानती भी नहीं थी, और बाद में उसको सॉरी बोल के चला गया। अब समझ में आ रहा है ये सब तेरे मामा का किया जा रहा है, तेरे दिल में शिवाली के लिए नफरत पैदा करने के लिए। दूसरों के चक्कर में तेने अपनी बीवी भी खो दी, अपनी बच्ची भी खो दी है। तेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? कांस्टेबल, चलो से। देखा आपने किस तरह से रिश्तेदारों के बेजा दखल से एक हंसता खेलता परिवार तबाह और बर्बाद हो गया। अब सिर्फ पीछे पछतावा बाकी रह गया। इस कहानी के तीनों ही किरदार, तीनों ही कातिल, यानी कि लड़का, लड़के की माँ और लड़के का मामा, इस वक्त राजस्थान की जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। मैं सुहेब इलियासी ऐसी ही एक सबक अंदोज कहानी के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।